हेलो स्टूडेंट्स। मैं मोहित सिंह आपका सक्षम कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एसएससी की एसटी नंबर 12 का सोल्यूशन की। ठीक है, उसके हम रीजनिंग के सोल्यूशन लेकर आए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस के। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। ठीक है, क्रम के अनुसार सजाना है इनको। ये मीनिंग्स होती है, इनको अल्फाबेटिकली यानी डिक्शनरी ऑर्डर में सजाना होता है। होता क्या है कि देखो, तरीके तो बहुत हैं, सब उठा के रख सकते हो एक दो, लेकिन हम कहते हैं ऑप्शन से जाया करो। ऑप्शन से मतलब देखो, इसमें पांच है, इसमें पांच है, इसमें भी पांच है, इसमें एक है, यानी पांच और एक में से कोई एक पहले आएगा। तो पहले पांच और एक को चेक कर लो। पांच और एक में देखो अगर, तो ये देखो, एफ से लेकर एच तक क्या है, सब सेम है। एफ से लेकर एच तक क्या है, सब सेम है। अब अगर एफ से लेकर एच तक सब सेम है, तो आगे देखते हैं चेंजमेंट दिखता है आई। आई कितना होता है हमारा, 9। ई कितना होता है, 5। तो पहले क्या आता है, 5 आता है, 9 बाद में आता है। यानी पहले क्या आएगा, 5 आएगा। अगर पहले 5 आएगा तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब 5 ही है। अब इसके आगे अगर देखो ऑप्शन में, तो 5 के बाद तीनों ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है। यानी 5 के बाद एक आएगा, उसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे देख लो, इसमें 3 लिखा है, इसमें 3 लिखा है और इसमें 2 लिखा है। यानी 3 और 2 में से कोई क्या आएगा, पहले आएगा। तो 3 और 2 चेक कर लेते हैं, ये 3 है और ये 2 है। तो देखो कहाँ तक सेम है ये, FLIN, ये 4 लेटर क्या है, सेम है। तो हम क्लियर नहीं कर सकते पहले कौन आएगा। इसके बाद चेंजमेंट देखने को मिलता है। ये लिखा है पी, पी कितना होता है हमारा कोडिंग, 16। ये लिखा है टी, टी कितना होता है हमारा, 20। पहले क्या आता है, 16। ये कहाँ लिखा है, 3 नंबर पे। यानी 5 और 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। इसमें भैया 2 लिखा है, यानी ये एलिमिनेट हुआ। ठीक है, अब देखो 2 है, 5 1 3, 5 1 3। आगे चेंजमेंट दिख रहा है, इसमें 2 4 है और इसमें क्या है, 4 2। यानी 2 और 4 में हमें देखना है पहले कौन आएगा। तो 2 और 4 में चेक कर लो भाई। तो देखो FLINTLOCK, ये देखो ये भी लिखा है, ये यहाँ तक सेम है और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी गायब हो गया। यहाँ लिखा है एस, यानी एक नया लेटर है। तो यहाँ समाप्त हो गया, यहाँ पर एक नया लेटर आया। तो बड़ा कौन होगा, ये होगा। और पहले कौन आएगा, दूसरा। यानी पहले 2 आएगा और फिर कौन आएगा, 4 आएगा। तो देख लो भाई, 2 और 4, यही हमारा सही हो जाएगा। इसमें 4 2 है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर टिक क्या लगेगा हमारा, सी ऑप्शन लगेगा। क्लियर है, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में सर्वेंट को ये लिखते हैं, तो मैग्नीफाई को क्या लिखेंगे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं भाई सर्वेंट को क्या लिख रहा है। सर्वेंट की अगर हम बात करें तो देखो, एस होता है हमारा 19, ये 19 लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, हो सकता है रियल कोडिंग लिखी हो। आगे आते हैं, ई होता है हमारा कितना, 5। लेकिन भैया यहाँ 5 तो लिखा नहीं, 2 लिखा है। चलो कोई बात नहीं। आर, आर होता है हमारा 18, ये देखो 18 भी लिखा है। अच्छा, वी होता है हमारा 22, ये क्या लिखा है, 22 भी लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। ए 1 होता है, 1 लिखा है। एन 14 होता है, 14 लिखा है। टी 20 होता है, 20। यहाँ तो सब सही लिखा है, लेकिन एक पॉइंट दिक्कत कर रहा है क्या, कि भैया ई 5 होता है, लेकिन ई लिखा कितना है, 2। देखो ई का क्या कहीं से 2 हो सकता है, ई का 2 हो सकता है। अगर हम बात करें तो देखो, हमारे स्वर होते हैं ए ई आई ओ और यू। अगर ए की बात करें, एक अगर पहला स्वर है, ई क्या है हमारा, दूसरा स्वर है। आई क्या है, तीसरा। ओ है चौथा और यू है पांचवा। तो अगर हम कहें ई को, तो ई हमारा कैसा स्वर है, दूसरा। इसलिए हमने ई को क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। ठीक है, ए में हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ए की कोडिंग भी एक होती है और ई का जो प्लेस होता है वो भी क्या होता है, एक होता है। लेकिन चेंजमेंट कहाँ मिला हमें, ई में मिला। यानी दरअसल पैटर्न बना क्या रहा है वो कह रहा है भैया कि स्वर में क्या रखना है, प्लेस रखना है। और भैया व्यंजन में क्या रखना है, व्यंजन में उसको कोडिंग रखनी है। तो कर देते हैं भाई। एम कितना होता है, 13। तो देखो आसान एलिमिनेशन में आ जाओ, 13, इसमें 14 है, ये गया। इसमें 14 है, ये भी गया। 13 वाला ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट किया करो जल्दी से जल्दी। आगे देखो ए कितना होता है, 1। ये देखो 1 है इसमें, इसमें भी 1 है, सही जा रहे हैं हम। ठीक है, फिर देखो जी, जी कितना होता है, 7। इसमें क्या है, 7 है, इसमें क्या है, 6। यानी ये भी हमारा एलिमिनेट हुआ। ठीक, क्या लगेगा, ए नंबर। हमने बार बार बताया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, वहां हमें समय बचाना है। तो समय ऐसे ही बचेगा। अब देख भी सकते हो आगे, एन कितना है, 14 है। आई हमारा कौन सा स्वर है, तीसरा स्वर। एफ 6 और वाई 25। क्लियर है, तो टिक क्या लगेगा हमारा, ए ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा फिर से कोडिंग का दिख रहा है। कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में डी के क्यू एक्स को ये लिखते हैं, तो उसी भाषा में ए एफ के पी को क्या लिखा जाएगा। कोई बात नहीं, देखो डी लिखा है, ये डब्ल्यू लिखा है। ठीक है,
तुम्हें पता होगा डी की कोडिंग कितनी होती है 4, और डब्ल्यू की कोडिंग कितनी होती है 23। देखो ये दिख रहे हैं, जोड़ने पे कितने 27। यानी ये हैं क्या, एक दूसरे के विपरीत। क्या है, विपरीत, जिनको हम अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, अपोजिट क्या होता है, 27 से माइनस किया जाता है। तो ये यहाँ पर सीधे अपोजिट दिख रहा है। जरा आगे देख लेते हैं क्या बन रहा है। फिर देखो के कितना होता है हमारा, अगर के की बात करें, के होता है 11, और 11 का अपोजिट 27 से घटाओगे 16, और पी हमारा 16 होता है। सही लिखा है। आगे चेक कर लो, क्यू कितना होता है 17, 17 का अपोजिट 10, और जे कितना होता है 10। ये भी सही लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं, एक्स होता है हमारा 24, एक्स क्या होता है 24। सी कितना लिखा है 3, कितना हो गया 27 हो गया, यानी सही है। अपोजिट लिखे हुए हैं, हम भी कर देते हैं। ए है, ए होता है 1, तो 1 का अपोजिट 26। ठीक है। एफ कितना होता है 6, 6 का अपोजिट किस, के होता है 11, तो 11 का अपोजिट भैया 16। ठीक है। पी 16, 16 का अपोजिट 11। डिकोड मार दो इसको। ये क्या होता है जेड, ये क्या होता है यू। 16 क्या हो जाएगा हमारा, पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा के। जेड यू पी के, देख लो जेड यू पी नहीं है, हटाओ इसको। जेड के बाद वी है, ये भी गया, टी है, ये भी गया। जेड यू पी के, ठीक क्या लगेगा हमारा डी ऑप्शन। क्लियर है। हमने थोड़ा डीप बता दिया, सीधा ही बता दिया था। अपोजिट अपोजिट इसको याद है, वो डायरेक्ट कर सकता है। क्लियर है। इसके लिए याद नहीं, इसके लिए हमने क्वेश्चन इतना लंबा खींचा था। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है पेज को ये लिखा जाता है, तो कह रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, पार्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, पेज को हम ये लिखते हैं, तो पार्ट को क्या लिखेंगे। अच्छा फिर देखो, पेज की अगर बात करें, पी हमारा होता है 16, पी क्या होता है 16। चलो कोई बात नहीं, 16, देखो 16 लिखा हुआ है, हमें लगा फिर से रियल है। आगे आते हैं, ए होता है 1, तो 1 का देखो भैया ये 1 लिखा हुआ है, ये भी ठीक सही जा रहे हैं हम। लेकिन जी हमारा होता है 7, जी क्या होता है 7, और ये लिखा क्या है 4 49, 7 का रिश्ता 49 से है। हमें लगा स्क्वायर हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ई कितना होता है, ई होता है हमारा 5, ई कितना होता है 5, और ये देखो 5 लिखा है। तो 4 लेटर में क्या एक ही का स्क्वायर किया गया, और वो भी तीसरे लेटर का, हो सकता है जबरदस्ती की बात। ठीक है, ऑप्शन पे आते हैं। तो पी भैया कितना है 16, तो देखो 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, 16 इसमें, 16 इसमें। ठीक है। फिर देखो ए लिखा है, ए एक था, एक यहाँ भी था, तो देखो एक, 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 और एक। यहाँ तक हम सही जा रहे हैं। आगे आते हैं, आर होता है हमारा 18, तो भैया देखो वहां पर 7 का स्क्वायर लिखा था, क्या 49। तो भैया 18 का स्क्वायर क्या आएगा, 18 का स्क्वायर क्या होता है, पता होना चाहिए सबको, 324 होता है। क्या होता है 324। देखो यहाँ 286, ये गलत हुआ, यहाँ भी ये भी गलत हुआ। 362 लिखा है, ये भी गलत हुआ। ये देखो 324 लिखा है, लिखा है 324, यानी यही टिक लगने वाला है। आगे भी चेक कर सकते हो, देखो टी लिखा है, टी 20, और 20 का क्या लिखा है 20, यानी टिक क्या लगेगा। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। यहाँ पर खेल ये है कि क्वेश्चन ज्यादा डीप वो ले नहीं गया, क्वेश्चन डीप ले जाता तो पॉइंट बनता। तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ हमने तीसरे लेटर का स्क्वायर किया है, तीसरे का स्क्वायर नहीं किया है, हमने पहले और आखिरी को छोड़कर सबका किया है। क्योंकि देखो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, इसलिए वो फर्क नहीं डाल पा रहा है वहां पर। और क्वेश्चन में भी जब उसने पूछा तो ए ही पूछ दिया, तो वहां भी एक का स्क्वायर एक का रहेगा, फर्क नहीं डाल रहा है। कोई दूसरा लेटर होता तो हम क्लियर कर पाते कि वो स्क्वायर बना रहा है या नहीं बना रहा है। क्लियर है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं। यानी ये हमारा ग्रुप एनालॉजी का क्वेश्चन है। एक ग्रुप दिया हुआ है, और जो रिश्ता इस ग्रुप में है वही इनमें से किसी ऑप्शन में होगा। अच्छा देखो 6 9 और 45, देखो 6 और 9 से क्या हम 45 तक पहुंच सकते हैं। अगर हम कहें कि तुम 6 और 9 को जोड़ दो, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, आ जाएगा 15। अच्छा, लेकिन तुम्हें लाना 45 है। अभी 15 से 45 कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर हम क्या कर दें, 3 का गुणा कर दें, क्योंकि हमें दिख रहा है 15 से 45। अब बात आती है 15 तो आ गया था जोड़कर, ये 3 कहाँ से आएगा। अब देखो 6 और 9 के अंतर की बात करें, तो अंतर कितना आ जाएगा, आ जाएगा, यानी संख्या के योगफल में संख्याओं के अंतर का मल्टीपल करा रहा है। तो बेसिकली अगर हम कहें तुमसे, तो हम कह दें कि भैया ये ए है, और ये बी है, और ये सी है। ठीक है। तो तुमने किया क्या, ये नंबर बड़ा है, यानी बी माइनस ए करोगे। तुमने किया है बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और बराबर हमें मिल क्या रहा है, सी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। देखो इस पैटर्न को कुछ और भी लिख सकते हो तुम, डायरेक्ट हो सकता है दिमाग में आ गया हो किसी के, इसको क्या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं बोल सकते तुम।
इन दो नंबर्स के स्क्वायर को माइनस कर दो, तीसरा नंबर मिल जाएगा। देख लो किसी में लग रहा है, पहला ऑप्शन देखते हैं जरा, हिट करते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों के अगर डिफरेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और 36 ही तो लिखा है, यानी यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन मिल गया। ठीक है, इसमें चारों ऑप्शन उठा के क्या करने होते हैं, चेक करने होते हैं, जो लॉजिक क्वेश्चन में लग रहा होगा वही क्या लग रहा होगा, किसी ऑप्शन में लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करता है, यानी फिर से एनालॉजी का है, लेकिन इस बार नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, देखो वहां नंबर नहीं लिखे। ठीक है, कह रहा है जो दिए गए शब्दों के जोड़े द्वारा साझा किया जाता है। ठीक है, क्रोध अनुपात भावना, क्रोध क्या है, एक भावना है जो व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो अनार अनुपात क्या होगा। अच्छा, हाँ आगे देखो पूरा उसने ग्रुप है छाप दिया, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए था। ठीक है, अनार की जगह भी क्या लगा होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क। हो सकता है तुक्के में लड़के ऑप्शन उठा के सही कर दिया होगा, क्योंकि अनार एक के लिखा है फिर रिपीट मार दिया। तो भैया साइकिल क्या सड़कें हैं, नहीं भाई गलत। टेलीविजन मनोरंजन, नहीं। अनार एक क्या है, फल है। अनार एक क्या है, फल है। जिस प्रकार क्रोध क्या है, भावना है, उसी प्रकार अनार क्या है, फल है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है चार अक्षरों का समूह दिया है, जिनमें से तीन किसी न किसी रूप में क्या है, समान है, और एक अलग है। चलो कोई बात नहीं, उस अलग का क्या करना है, हमें चयन करना है। अलग का क्या करना है, चयन। तो इनमें हो सकता है कुछ रिलेशन चल रहा हो, स्वर व्यंजन हो, घट बढ़ रहे हो, तो उसके लिए सबसे बेस मेथड है कि हमें भैया क्या पता होनी चाहिए, सबकी कोडिंग पता होनी चाहिए। तो कोडिंग देखते हैं जरा। एल कितना होता है हमारा, 12। एन कितना, 14। जे कितना, 10। और आई कितना, 9। ठीक है, ये 4 लेटर है। आगे देखो जरा, एफ कितना होगा इसमें, एफ होगा हमारा 6। एच कितना होगा, 8। डी कितना होगा, डी की बात करें 4। बी कितना होगा, 2। ठीक है ना, ये हो रहा है। आगे आते हैं, इसमें डी कितना है, 4। एफ कितना है, 6। बी कितना है, 2। और ए कितना है, 1। ठीक है, आगे आते हैं। आर 18, टी 20, पी 16, और ओ 15। देखो ये नंबर सब आसपास लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो 12 से 14 क्या हो रहा है, पहले दो बड़ा, दो बड़ा, फिर देखो क्या हुआ, 4 कम हुआ, 4 कम हुआ, 14 से 10, फिर देखो 10 से 9 क्या हुआ, 1 कम हुआ, इसमें कुछ यूं हुआ। आगे देखते हैं, इसमें देखो दो बड़ा, ये तो दिख रहा है, ठीक है। 4 कम हुआ, ये भी दिख रहा है। 1 कम, लेकिन यहाँ तो देखो 2 कम हो गया, 4 से 2 क्या हो गया, 2 कम हो गया। या इसमें 1 कम था, और इसमें क्या हो गया, 2 कम हो गया, इन्हीं में से कोई एक अलग होगा। ठीक है, अब ये देख लो, ये वाला डाटा आगे रिपीट मार रहा है या ये वाला मार रहा है। ठीक है, देखो इसमें 4 से 6 2 बढ़ गया, 6 से 2 4 कम हो गया, और 2 से 1 1 कम हो गया, यानी ये और ये सिमिलर है। ठीक है, इसका मतलब यही अलग होगा पक्का। चौथा भी चेक कर सकते हो, यहाँ भी देखो दो बड़ा, 20 से 16 4 कम हुआ, और 16 से 15 1 कम हुआ, यानी ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों ग्रुप बना रहे हैं क्या, कि दो जुड़ा, 4 कम हुआ, फिर 1 कम हुआ। जबकि इसमें क्या हुआ, दो जुड़ा, 4 कम हुआ, और 2 कम हो गया, यानी अलग कौन होगा हमारा, बी ऑप्शन। क्लियर है, कौन सा टिक लगेगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कोमली के दो बच्चे हैं, ठीक है भाई। मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है, जो मणि का भाई है। फिर कहता है पिंकी कोमली की क्या है, बेटी है। उर्मिला संजू की बहन है, जो ओम प्रकाश का क्या है, पुत्र है। अच्छा, तरुण मणि का पुत्र है, जो एक पुरुष है। अच्छा, तो मधुरिमा कोमली से किस प्रकार संबंधित है, चलो देखते हैं। ब्लड रिलेशन है, क्वेश्चन है, बनाते हैं पीढ़िया हम। कह रहा दो ही भाई जोड़े हैं, इतना फिक्स है, चलो कोई बात नहीं। आगे क्या देता है, कह रहा है कोमली के दो बच्चे हैं, कोमली के दो बच्चे हैं, लेकिन कोमली किससे विवाहित है, क्या है, अभी ये पॉइंट क्लियर नहीं ना। पॉइंट वो उठाया करो जिसमें कई चीजें दी हो। आगे देख लो, मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी, यहाँ मधुरिमा भी हो जाएगा, ओम प्रकाश भी बैठ जाएगा, और साथ ही साथ कौन बैठ जाएगा, मणि भी बैठ जाएगा, यानी तीन लोग बैठ जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारा ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये वाला क्या रहेगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा, उठा लेते हैं। मधुरिमा भैया ओम प्रकाश की क्या है, पत्नी। ये है ओम प्रकाश, और ओम प्रकाश की पत्नी कौन है भाई, मधुरिमा। अगर ओम प्रकाश की पत्नी मधुरिमा है, तो भैया ओम प्रकाश इसका जेंडर क्लियर माइनस, और इसका जेंडर प्लस। ठीक है, क्योंकि ये पत्नी है तो ये इसका क्या होगा, पति होगा। आगे कह रहा था जो मणि का भाई है, जो मणि का क्या है, भाई है। जो शब्द लगा हुआ है पास वाले के लिए, यानी किसके लिए, ओम प्रकाश के लिए। तो मणि का भाई कौन हो गया भैया, ओम प्रकाश। ये कोई मणि है, और मणि का भाई कौन है, हमारा ओम प्रकाश।
ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। कह रहा पिंकी कोमली की बेटी है। अब देखो पिंकी कोमली की बेटी है, पिंकी और कोमली तो भी कहीं लिखा नहीं है, तो इस पॉइंट को क्या कर दो, इग्नोर कर दो, आगे बढ़ो। उर्मिला संजू की बहन है। देखो ना उर्मिला पता ना संजू पता, आगे बढ़ते हैं। जो ओम प्रकाश का पुत्र है, देखो ओम प्रकाश बैठा है यहाँ पर, ठीक है। तो ओम प्रकाश का पुत्र, ओम प्रकाश का पुत्र किसके लिए बात कर रहा है, संजू के लिए। किसके लिए, संजू के लिए। तो भैया ओम प्रकाश का पुत्र कौन हो जाएगा, संजू हो जाएगा। कौन हो जाएगा, संजू, और संजू का जेंडर मेल हो जाएगा। अब संजू की बहन कौन है, उर्मिला है। संजू की बहन कौन है भैया, उर्मिला। संजू की बहन है हमारी उर्मिला। उर्मिला का भी जेंडर डिसाइड। अब देखो ये पुत्र है, पुत्र की बहन है, यानी इसकी भी संतान है। अगर इसकी संतान है तो मधुरिमा की भी संतान है, क्योंकि ओम प्रकाश और मधुरिमा आपस में क्या है, विवाहित। तो अगर चाहो तो ये ऐड कर सकते हो कि भैया ये मधुरिमा की क्या है, बेटी है। क्लियर है, आगे आते हैं। कह रहा था तरुण जो है मणि का पुत्र है। मणि है कहीं, हाँ है। ये देखो मणि, मणि का पुत्र कौन है भैया, तरुण। पुत्र कौन है, तरुण। तरुण हो गया, ठीक। अब कहता था जो एक पुरुष है, ये पुरुष किसके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा है, वो मणि के लिए। ठीक है, जो शब्द पास वाले के लिए, क्योंकि मणि का जेंडर अभी डिसाइड नहीं था। देखो मणि का ये पुत्र है, ये इसका पिता भी हो सकता है और माँ भी हो सकता है, लेकिन इसने कह दिया तो ये क्या हो गया, मेल हो गया। अब देखो वहां पर एक पॉइंट और था जो हमने छोड़ा था, वहां पर एक पॉइंट और था। क्या कह रहा था, कह रहा था एक परिवार में दो ही भाई जोड़े हैं, कोमली के दो बच्चे हैं। कोमली के दो बच्चे हैं। अब देखो कोमली के दो बच्चे हैं, कोमली तो तुम्हें कहीं दिख नहीं रही है। अब देखो एक और है पॉइंट, वहां कह रहा है कि पिंकी जो है वो कोमली की क्या है, बेटी है। अब पिंकी कोमली की बेटी है, पिंकी किसी की बेटी है और कोमली के दो बच्चे हैं, यानी ये कोमली इसकी कौन होगी भैया, पत्नी होगी। कोमली इसकी क्या होगी, पत्नी। और कोमली का क्या दे रखा है, पिंकी है कोमली की बेटी, कोमली की बेटी कौन हो जाएगी, पिंकी हो जाएगी। अब देखो कोमली की क्या हो जाएंगी, दो संतानें हो जाएंगी, क्योंकि कोमली मणि से विवाहित है, एक संतान पिंकी और एक संतान तरुण। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भैया मधुरिमा कोमली से किस प्रकार संबंधित है। मधुरिमा कोमली से, ये है मधुरिमा और ये है कोमली, ठीक है। देखो एक ही पीढ़ी में है एक ही पीढ़ी में। अब देखो पत्नी, ये इसका क्या है, पति, पति का भाई क्या कहलाएगा, देवर, देवर की पत्नी, देवर की पत्नी। अब देवर की पत्नी बहन तो कहलाएगी नहीं, गलत हुआ। माँ कहलाएगी नहीं, क्योंकि माँ का रिश्ता होता है एक पीढ़ी ऊपर, चाची का रिश्ता होता है एक पीढ़ी ऊपर, भाभी क्या बोलेंगे, भाभी बोलेंगे। इसको देवरानी जेठानी भी बोलते हैं, तो भाभी भी बोलेंगे हम। क्लियर है, क्या टिक लगेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या था, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी दो संतानें हैं, वो इससे विवाहित है, उसकी संतान और उसकी संतान कितनी संतानें हो जाएंगी, दो संतान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर समूहों का चयन करें। सीरीज का क्वेश्चन है, 65, 66, 74, 90 क्वेश्चन मार्क। नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो बेस मेथड क्या होता है भैया, कि हम डिफरेंस ही निकाल लें, क्योंकि ज्यादा बड़े नंबर बढ़ भी नहीं रहे, आस से पास है, तो निकाल लेते हैं भैया। 62, 66 में कितने का अंतर दिख रहा है हमको, 4 का दिख रहा है। 66 से 74 में कितने का दिख रहा है हमको, 8 का दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कितने का दिख रहा है, 74 से 90, 16 का। देखो 4, 8, 16 में कुछ रिश्ता दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, ये देखो क्या होते जा रहे हैं, दोगुना होते जा रहे हैं। 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, यानी जो अगला डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 32 का। यानी ये डिफरेंस कितने का होगा, 32 का। तो भैया 90 में 32 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 और 9 3 12, यानी 122 है। कोई ऑप्शन 122 टिक लग जाएगा हमारा ए ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ये इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा अक्षरों के उस सेट का चयन करें जिसे श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से भरे जाने पर श्रृंखला क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब देखते हैं, यहाँ पर देखो ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको फिल करना है। चलो अब देखो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमने बताया है कि कभी भी इसको क्या किया करो, आपस में तोड़ा मत करो। आपस में क्या किया करो, तोड़ा मत करो, कि 3 में तोड़ लिया, 5 में तोड़ लिया, अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो MNK, फिर देखो यहाँ के है, लेकिन के बीच में एक का स्पेस दिख रहा है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर मान लिया तो हमने बताया ऑप्शन का सहारा लिया करो। ऑप्शन का सहारा कैसे, ऑप्शन में कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो सिमिलर प्लेस पे सेम लिखा होगा। देखो एल के ये सब अलग अलग है, तो पता नहीं एल आएगा के आएगा, छोड़ो। दूसरे में देखो एन
एल एन एन। देखो 3 में एन था, यहाँ भी एन होता तो ये क्लियर हो जाता कि दूसरे पर एन आएगा, लेकिन नहीं है, इसको भी छोड़ो। तीसरे में देखो सब में क्या लिखा है, के लिखा है। क्या लिखा है, के। यानी ये तो फिक्स है, जो तीसरा ब्लैंक है वहां पर क्या आएगा, के आएगा। और देखो चौथे ब्लैंक में देखो क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है सब में। क्या लिखा हुआ है, एल। यानी ये क्लियर हो रहा है इससे कि तीसरे और चौथे ब्लैंक ब्लैंक में क्रमशः के और एल आएगा। उतना फिल कर दो तुम पहले। एक दो ब्लैंक करने के बाद तीसरे पे कौन आएगा, यहाँ पे भैया के आएगा, और यहाँ पे कौन आएगा, एल आएगा। ठीक है, इतना सा क्लियर है। आगे देख लो। अब देखो अगर यहाँ पर तो देखो एल एन के, एल एन के एम, ठीक है, एल एन के एम दिख रहा है। फिर देखो एल एम एन के एल के, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर उठाओगे, देखो यहाँ पर डबल एल कर दिया, मान लो ये वाला उठाया, यहाँ पर एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उठाया तो एल एम हो जाएगा, लेकिन एल एम के बाद फिर एन नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें, अगर एम को रिपीट कर दें, किसको रिपीट कर दें, एम को रिपीट कर दें। अगर एम को रिपीट कर दोगे, अगर सी ऑप्शन फिल किया तुमने, यहाँ पर मान लो तुमने एम कर दिया, क्या कर दिया, एम कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, एन कर दिया। और यहाँ पर क्या कर दिया, एम कर दिया। क्या कर दिया, एम कर दिया। तो क्या बनाएगा, डबल एम एन एल। आगे देखो क्या कोई डबल हो रहा है, कोई डबल रिपीट नहीं मार रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कोई डबल रिपीट नहीं मार रहा है। और अगर कोई डबल रिपीट नहीं मार रहा है तो भैया यहाँ पर ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब अगर ये गलत होगा तो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये दो हम हटाते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, हटाते हैं। अब चीजें देखो यहाँ पर, अब अगर रिपीट नहीं करना है तो देखो कोई ना कोई अगर भर रहे हो तो क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। ये भरोगे एन रिपीट मार जाएगा, और रिपीटेशन करना नहीं है तो रिपीटेशन ना तो इसमें बनेगा ना तो इसमें बनेगा। चौथा अगर उठाओगे तो ये कितना देगा, के देगा, ये देगा हमारा एन, और इसके बाद क्या देगा, एम देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बराबर बराबर टुकड़े बन नहीं रहे हैं। फिर देखो के एम एल, के एम एन एल, फिर देखो एन के एम एल, ठीक है, फिर देखो एम एन के। पूरा पूरा फॉर्मेट बन नहीं पा रहा है, ठीक है, इसमें टुकड़ों में क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा ये। तो भैया टिक कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन। क्लियर है, कौन सा टिक लगेगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। अच्छा देखो क्यू, हाँ 3 3 लेटर है, चलो पहला लेटर देखो क्या है, छोटा है। पहला लेटर क्या है, छोटा है। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन मारा करो, पहला लेटर अगर छोटा है तो पहला लेटर छोटा आएगा। इसमें देखो पहला लेटर बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए इसको क्या कर दो, सीधे ही समाप्त कर दो। ठीक, आगे और चीज देखो, और क्या हो सकता है। देखो बीच वाला लेटर बड़ा है, बीच वाला लेटर बड़ा है, छोड़, अब ये इससे लेटर से काम नहीं चलेगा, ठीक है, अब निकालना पड़ेगा। आगे देख लो, आगे अगर देखो तो ये देखो क्यू कितना होता है, 17 होता है। इसमें पहला क्या लिखा है, एन होता है 14, के होता है 11, एच होता है 8। पहले लेटर की बात कर रहे हैं। देखो 17 14 11 18, भैया पहले लेटर में हमको दिख रहा है क्या होता चला जा रहा है, 3 3 कम हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 3 कम हो रहा है। यानी अब कितना आएगा, 8 के बाद 5, और 5 क्या होता है, और वो भी कैसा, स्मॉल, स्मॉल ई आएगा। अगर स्मॉल ई आएगा तो देखो स्मॉल ई इसमें 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 नहीं है, पहले इसको भी एलिमिनेट कर दो, ये भी गया। अब देखो दो ऑप्शन है, क्या है, दो ऑप्शन। अब देखो दो ऑप्शनों में ये तुरंत अलग है, एस टी, और देखो तीसरे में डी डी है, तो डी और डी निकालने की कोई आवश्यकता हमको है नहीं क्योंकि सेम है। सिर्फ दूसरा लेटर निकाल लो, वहीं से आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे देख लो दूसरे लेटर में, डी कितना होता है 4, एच कितना होता है 8, एल कितना होता है 12, टी कितना होता है 16। अगर इसकी बात करें तो देखो 4 8 12 16, दूसरे लेटर में क्या होता दिख रहा है हमें कि भैया 4 4 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 4 4 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर 4 4 बढ़ रहा है तो भैया 16 के बाद क्या आएगा 20, और 20 क्या होता है टी। यानी एस वाला ऑप्शन भी गया, बचा क्या, बी ऑप्शन। ठीक है, तीसरे लेटर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने बताया ऑप्शन जितने में मिल जाए उतने में ही क्या कर देना है, हमें टिक लगा देना है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। देखो 10 49 49 एक स्पेशल नंबर हमें लगा हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। 3 14, अब देखो पता है यहाँ पर काफी बड़े बड़े नंबर लिखे हैं लेकिन एक नंबर देखो छोटा है। ये देखो 10 और 3 लिखा है, ठीक है, 10 और 3 से तुम 13 ला सकते हो, 13 ला सकते हो, 13 से 14 भी आ जाए तो एक बढ़ा दो, कोई बात नहीं। लेकिन 49 और 15 9 5 करोगे 4 आएगा यूनिट डिजिट, और इसमें 8 है, बहुत बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा अगर हम 10 3 को जोड़ने के बजाय क्या कर दें, घटा दें, जोड़ने के बजाय क्या कर दें, घटा दें,
तो भैया 10 - 3 करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। और अगर हमें 7 से 14 लाना है तो 7 से 14 का रिश्ता क्या हो जाएगा? 7 का दोगुना कर दें, क्या आ गया? 14 आ गया। अच्छा, आगे देखते हैं। 49 में अगर हमने 15 माइनस किया तो भैया कितना आएगा? 34 आएगा। कितना आएगा? 34। और इस 34 का क्या कर दिया हमने? दुगना कर दिया। तो क्या आ गया? 68 आ गया। यानी लॉजिक हिट हो गया। भैया इन दोनों को घटा के क्या कर देना है हमें? दुगना कर देना है। तो भैया पहले 33 में 19 घटा दो। 33 - 19 कितना आ जाएगा? 14। और 14 का दोगुना कर दो, क्या मिलेगा? 28। है कोई ऑप्शन? 28, यही सही होगा। ठीक है। दूसरी कहानी ये भी थी, देखो कैसे टिक लगाना था। टिक लगाने के लिए बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। मैंने बताया कि चीजों को स्पेशल वे में देखना सीखो। देखना ये सीखो, तुमने डिफरेंस किया और डिफरेंस करने के बाद तुम क्या कर रहे हो? दोगुना करते जा रहे हो। दोगुना करते जा रहे हो। डिफरेंस तुम्हारा कुछ भी आया, यानी ए माइनस बी किया तुमने, डिफरेंस आया कुछ, हमने उस डिफरेंस को नाम क्या दे दिया? एन दे दिया। क्या नाम दे दिया? एन। और फिर इस एन का तुम क्या कर रहे हो? दोगुना कर रहे हो। अगर एन का दोगुना करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 2n आएगा। यानी बेसिक भाषा में हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो एक क्या आएगी? सम संख्या आएगी। वो एक क्या आएगी? सम संख्या आएगी। ठीक है ना? क्योंकि कैसी वैल्यू हो, ये वाली वैल्यू एन चाहे सम रही हो चाहे विषम रही हो, लेकिन जब तुम दो का गुणा करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? सम आएगा। यानी यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा जब उसका दूना करेंगे तो भैया क्या बना लेगा? वो एक सम नंबर बना लेगा। क्या बना लेगा? सम नंबर। तो देखो यहाँ पर ये विषम, ये विषम, ये विषम, सिर्फ एकमात्र ही क्या था? सम नंबर था। और उस पर हम सीधे क्या कर सकते थे? टिक लगा सकते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है उन घनों का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सके। ठीक है। यानी ये भैया घन घनाप का क्वेश्चन है, या कह सकते हैं बेसिक भाषा में पासा का क्वेश्चन है। ठीक है। पासा को, ये हमारा खुला पासा है, इसको हमें बंद पासा बनाना है। ठीक है। तो पहले तो हमने बताया है कि भैया विपरीत पता होना चाहिए कि सतह के विपरीत कौन होता है। ठीक है। जब भी खुला पासा होगा, जब भी खुला पासा होगा तो जो विपरीत का कॉन्सेप्ट होता है, विपरीत का कॉन्सेप्ट क्या होता है? विपरीत भैया कैसे लिखे होते हैं? एक सतह छोड़कर। एक सतह छोड़कर क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि जो एक सतह होती है इधर वाली, वो भी क्या होगी? उसकी पड़ोसी सतह होगी। इधर वाली भी क्या होगी? पड़ोसी होगी। और पड़ोसी को छोड़कर जो सतह होगी वो क्या होगी? विपरीत, यानी वो उसको टच नहीं कर रही होगी। जब उसको टच नहीं कर रही होगी तो वो सतह कैसी कहलाएगी? विपरीत सतह कहलाएगी। ठीक है। तो विपरीत देख लो इसमें। देखो दो है, दो की विपरीत ये होगी क्योंकि एक सतह छोड़ दी, ये आ गया। ठीक है। इसके विपरीत क्या होगा? ये होगा। अब दो विपरीत मिल गए। सतह कितनी होती है पासे में? 6 होती हैं। ठीक है। 6 में से देखो 1 2 3 4 बची कितनी? 2। उसमें से एक ये और एक ब्लैंक। एक ये है और एक ये क्या है? ब्लैंक। ठीक है। यानी यहाँ से बेसिकली कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि देखो दो के विपरीत क्या है भैया? ब्लैंक है। ठीक है। और इसके बिंदु के विपरीत क्या है? ब्लैंक है। ठीक है। बिंदु के विपरीत ब्लैंक है। और भैया क्या है? इसके विपरीत, इसके विपरीत भैया अगर हम कहें, इसके विपरीत भी ब्लैंक है। ठीक है। सबके विपरीत क्या है? ब्लैंक है। ठीक है ना? दो के विपरीत ब्लैंक, इसके विपरीत। अब देखो, अगर ये दिख रहा है, ये दिखा हमें, ये पासा है, इसको हमने घुमाया तो देखो दो ब्लैंक सतहें हैं। इसके विपरीत वाला एक ब्लैंक नहीं है, दो उसके पड़ोसी हैं। तो भैया इसके साथ दो ब्लैंक मिल जाएंगे, यानी ये पासा क्या हो सकता है? बनाया जा सकता है। इसमें देखो ये लगा है क्या? इसके विपरीत ब्लैंक, इसके विपरीत ब्लैंक है। अब अगर इसके विपरीत ब्लैंक है तो भैया हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसके विपरीत एक ब्लैंक है, वो गायब है। इसके विपरीत एक ब्लैंक है, वो गायब है। और एक ब्लैंक सतह दी है, यानी ये भी बनाया जा सकता है। क्योंकि तीन ब्लैंक है, तीन में से तीनों ब्लैंक नहीं दिखेंगे, दो दिख सकते हैं। देखो यहाँ एक ब्लैंक है, दो के अपोजिट, ये दोनों विपरीत तो थे नहीं, ये दोनों क्या है? पड़ोसी। ये तीनों दिख सकते हैं। अब ये देखो दिख रहे हैं। यहाँ पर फिर दोनों दोनों देखो वही है और एक ब्लैंक है। यानी ये सभी पासा क्या हो जाएंगे? हमारे बन जाएंगे। ठीक है। पासा वो नहीं बनते हैं जब दोनों विपरीत सतह और कॉमन सतह, मतलब कहने का जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वो हमें सामने दिख जाए, तो वो पासे बनाए नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जो विपरीत सतह होगी उसको हम एक टाइम पर नहीं देख सकते। ठीक है। तो भैया चारों बन रहे हैं, ऑप्शन देख लो कोई है? कह रहा है केवल 1 2 3। ठीक है। फिर कह रहा है सभी 1 2 3 और 4, यानी टिक क्या लगेगा? बी ऑप्शन लगेगा। ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है यदि ए का अर्थ घटाओ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का ये है, डी का ये है, ठीक है, तो इसका मान क्या है? तो भैया इसको सॉल्व ही करना है, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसका। तो मान रख देते हैं भाई। ए का क्या है? माइनस है। ठीक है। बी का अर्थ क्या है?
गुणा है, यहाँ पे इंटू लगा दिया हमने। सी का अर्थ क्या है भाई, सी का अर्थ है जोड़, प्लस कर दिया। फिर इसके बाद ये देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। फिर 11 के बाद फिर सी लिखा है, और सी का अर्थ क्या है हमारा, जोड़ है, कोई बात नहीं। फिर ये बी लिखा है, बी का अर्थ कह रहा है क्वेश्चन में क्या है, गुणा है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे है फिर 5 के बाद सी, सी का अर्थ जोड़ है, और डी, डी का अर्थ क्या है, भाग। सबको पता होगा, गॉड मास रूल सबको पता होगा भैया, क्या होता है, बी ओ डी एम ए एस, यानी सबसे पहले क्या साल होता है हमारा, ब्रैकेट साल होता है, ठीक है। फिर ओ से होता है ऑफ, ऑफ मतलब हिंदी में कहते हैं हम का, और इसका मतलब गुणा होता है। तो गुणा दो होते हैं, एक होगा ऑफ वाला गुणा, एक और गुणा आगे होगा, लेकिन अगर ऑफ यानी का वाला गुणा लगा है तो वो पहले साल होगा, ठीक है। उसके बाद डी, डी मतलब डिवाइड, डी मतलब डिवाइड। एम, एम मीन्स मल्टीपल यानी गुणा। ए होता है एडिशन, एडिशन मतलब प्लस, और एस सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। प्लस माइनस जो तुम कुछ भी पहले कर लो उसमें कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन गुणा भाग में क्या है, हमें सचेत रहना है। लेकिन वही कहानी, पहले भाग नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में एक जगह क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो पहले भैया क्या साल होगा, ब्रैकेट साल होगा। अब देख लो ब्रैकेट कहाँ लगा है, 11 और 3 के बीच। ये हमें कितना दे देगा भैया, 14 दे देगा। कितना दे देगा, 14। अब देखो, अब इसके बाद ये ब्रैकेट साल हो चुका है, ठीक है। अभी देखो 14 और 5 ये गुणा करके कितना दे देगा हमें, अगर हम बात करें, 14 और 5 दे देगा 70। फिर लगा हुआ है प्लस, प्लस। अब भाग साल होगा, ये 36 भाजक 6 कितना आ गया भैया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। इसके बाद देख लो, इसके पहले यहाँ पर क्या था, ये साल हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ लगा था प्लस, प्लस, ठीक है। ये गुणा होगा, अब गुणा साल होगा पहले, तो भैया ये 8 पंचे कितना दे देगा, 8 पंचे आ गया भैया 40, ठीक है। ये लगा हुआ है यहाँ पे माइनस, हमने माइनस लगा लिया, ठीक। इसके बाद कह रहा है क्या लिखा है, 27, क्या लिखा है, 27, ठीक है। आगे देख लो, ये देखो -40 + 70, मैंने कहा था प्लस माइनस कहीं भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना दे देगा हमें, प्लस का 30 दे देगा, और ये 27 और 6 कितना दे देगा, 33। भैया 33 + 30 कितना आ जाएगा हमारा, 63। 63 है कोई ऑप्शन, देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, 63, ठीक, क्या लगेगा, बी नंबर, ठीक है। मेन बात क्या है यहाँ पर, सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, जिसने भाग पहले सॉल्व कर लिया होगा उसका आंसर क्या हो गया होगा, गलत हो गया होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में एक जगह ब्रैकेट भी लगा हुआ है, और अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। उस ब्रैकेट के अंदर चाहे कोई भी चिन्ह हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले सॉल्व क्या होगा, ब्रैकेट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बराबर चिन्ह के दोनों ओर दिए गए दोनों व्यंजकों का मान तब बराबर होगा जब उनमें किसी एक ओर या दोनों ओर की संख्याओं को आपस में बदला जाए। यानी ये देखो, बराबर में दो इक्वेशन लिखी हैं, लेकिन कंडीशन कह रहा है कि वो सही तब होगा, तब बराबर होंगे जब कोई संख्याएं आपस में क्या होंगी, बदली जाएंगी। यानी अभी जो इक्वेशन लिखी है वो क्या है हमारी, गलत है। आगे कहता है, दिए गए विकल्पों में से आपस में बदली जाने वाली सही संख्याओं का चयन करें, ठीक है। ये भैया संख्याएं चेंज करनी है, कौन सी चेंज करनी है वो तुमको देखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमने बताया है कि इस क्वेश्चन में भाग और गुणा वाले पॉइंट देखा करो। अब क्वेश्चन इतना तगड़ा है कि हमें लग रहा है कि शायद ही भाग ही गुणा से ऑप्शन हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू ही उसने ऐसे रख दी है। देखो 4 और 7 रख दिया है, यहाँ पर 7 रख दो अगर, और यहाँ पर 4 रख दो। देखो इधर 4 7 में करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि देखो 7 4 गुणा में ही है, वैल्यू इधर इंटरचेंज हो जाएगी और कुछ है नहीं। यहाँ 4 7 करोगे तो थोड़ा सा क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा, यहाँ पर 7 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो भैया दोनों चेक करने पड़ेंगे। दूसरे में देख लो 24 36, 36 गए 24 कर दो, भाग चला जाएगा। मैंने बताया ना भाग देखने वाली व्यवस्था देखो, अगर 36 गए 24 कर दिया फिर भी भाग चला जाएगा, और यहाँ अगर 36 कर दिया तब भी भाग चला जाएगा। यानी भैया इसका कोई तोड़ नहीं है, हमें क्या है, जल्दी जल्दी ये ऑप्शन हिट एंड ट्रायल ही मारने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हिट एंड ट्रायल अगर हम मारते हैं, अगर पहला देखें, अगर 4 की जगह 7 कर दें तो भैया 3 प्लस यहाँ गुणा साल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 की जगह 7, ये आ जाएगा 35, माइनस 24 भाजक 3, ये तो वही है यानी 8, ये कितना आ जाएगा, 35 3 38, यानी ये 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। लेकिन आगे देखो, जब 4 7 बदलोगे इनमें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये कितना रहेगा, 7 चौको 28, और -3, और प्लस भाग साल होगा 6, ठीक है। ये कितना आ गया, 34 -3 कितना, 31। देखो कितना क्लोज ऑप्शन सेट है, ये 30 आ रहा है, ये 31 आ रहा है, यानी ये दोनों बराबर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। देखो इसलिए अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि देखो बहुत ही क्लोज रिजल्ट आ रहा है। तो पहला भैया क्या हुआ, गलत हुआ, पहला क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरा देखो 24 36, 24 36 के लिए अगर आते हैं तो भैया यहाँ पर क्या कर दें हम, 36 कर दें,
यहाँ पर क्या कर दें 36, और यहाँ पर क्या कर दें 24 कर दें। यही तो बात कर रहा है वो। अगर ये करते हैं तो देखो यहाँ पर 3 और प्लस ये 5 × 4 20 रहेगा। 36 में भाग दोगे भैया ये कितना आ जाएगा -12। तो ये कितना आ गया 23 - 12, यानी ये आ जाएगा हमारा 11। ठीक, बराबर में रखते हैं। इधर देखो 7 चौको 28 -3, और ये जब भाग दोगे 24 में 6 का तो कितना आ जाएगा 4। ये देखो ये भी ज्यादा है, 28 4 32 में 3 घटाओगे ये भी नहीं आएगा, यानी ये भी क्या हुआ गलत हुआ। ठीक है, अब जब ये भी गलत हुआ तो भैया किसके साथ आते हैं हम, तीसरे ऑप्शन के साथ आते हैं। ठीक है, किसके साथ आते हैं, तीसरे ऑप्शन के साथ। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 5 और 7। अब 5 की जगह क्या रखते हैं हम, 7 रखते हैं। ठीक है भैया, और 7 की जगह क्या रखते हैं, 5 रखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या चेंजमेंट मिलता है। देखो 3 है 3 रहेगा, फिर प्लस, गुणा की बात है 7 चौको 28, और लगाया माइनस। ठीक है, अब भाग की बात करें ये कितना आ जाएगा 8। तो इधर देखो कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे 20 3 23 आ गया। ठीक है, इधर वैल्यू 23 आ गई। इधर बात करें तो देखो 5 चौको कितना आ जाएगा भैया 20 आ जाएगा। ठीक है, -3 और प्लस ये कितना रहेगा 36 में अगर 6 का भाग देंगे हम 6 रहेगा। ये देखो 20 6 26 -3, ये भी कितना आ जाएगा 23, और 23 बराबर 23, यानी टिक क्या लगेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, हमने बताया था भाग वाले पॉइंट उठाए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना क्लोज है कि 24 36 चेंज करने पर भी नहीं बन रहा है। पहले ऑप्शन में देखो इतना क्लोज जा रहा है, तो भैया ज्यादा से ज्यादा इसमें स्पीड आपको क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, या फिर आपकी किस्मत अच्छी हो कि आपने जो ऑप्शन उठाया वो सीधे क्या हो गया, हिट कर गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। वेन डायग्राम चैप्टर बताया हमने। हमने कहा है कि एसएससी में 3 लोगों के बीच डाटा पूछे जाते हैं, लेकिन अभी एसएससी थोड़ा सा अपडेट हुई है, अब कभी कभी 4 लोगों के बीच भी डाटा आ जा रहा है। ठीक है, और वहां पर हमने एक बहुत ही बेसिक पॉइंट बताया था कि जितने भी प्रोफेशन होते हैं, यानी जितने भी व्यवसाय होते हैं, अगर उनके बारे में बात करता है तो प्रोफेशन वाले लोगों के जेंडर कभी भी डिसाइड नहीं होते हैं। हमने बताया था, बात कर दे शिक्षक, बात कर दे डॉक्टर, बात कर दे छात्र। ठीक है, डॉक्टर में तो हमें एक बार समझ में आता है कि भैया डॉक्टर की डॉक्टर इंग्लिश होती है, डॉक्टर का जेंडर नहीं डिसाइड है। शिक्षक में हमारे साथ खेल हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि शिक्षक मेल कैंडिडेट है और शिक्षिका क्या है, फीमेल है। लेकिन भैया शिक्षक और शिक्षिका लिखा है तो भैया जेंडर डिसाइड नहीं है, क्योंकि हमने बार बार बताया है कि एसएससी पेपर बनाती है इंग्लिश से, और शिक्षक और शिक्षिका दोनों की इंग्लिश क्या होती है, टीचर होती है। ठीक है, इसी प्रकार छात्र, तुम्हें लगेगा कि छात्र अलग है और छात्रा अलग है, लेकिन छात्र और छात्रा एक ही है, क्योंकि छात्र और छात्रा की मीनिंग क्या होगी, सेम होगी। खेल होता है कुछ स्पेशल प्रोफेशन में, जैसे एक प्रोफेशन होता है हमारा कवि, ठीक है, और एक होता है कवियत्री, एक होता है कवि कवियत्री होता है, इनमें जेंडर डिसाइड होता है, क्योंकि कवि की मीनिंग होती है पोइट और कवियत्री की मीनिंग होती है पोइट्रेस। जहां पर इंग्लिश में अलग अलग मीन है, उनमें जेंडर क्या होता है भैया, डिसाइड होता है। क्लियर है, तो देख लो। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है महिलाएं, क्या कह रहा है, महिलाएं, और कह रहा है माताएं। हमारी जितनी भी माताएं हैं वो सभी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। यानी एक के अंदर एक वेन डायग्राम तो बनेगा, श्योर है। देखो एक के अंदर एक, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, अभी चारों में है। बचता क्या है हमारा, पुलिस अधिकारी। अच्छा, पुलिस अधिकारी, क्या इसका जेंडर क्लियर है, भैया पुलिस अधिकारी का जेंडर क्लियर नहीं है। वो मेल कैंडिडेट भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। और अगर इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो हमने बताया जिसका जेंडर क्लियर नहीं होता है वहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनके साथ वो कैसा रिश्ता बना लेता है, कुछ का। तो भैया दो लोगों के बीच एक के अंदर एक बनेगा, और बचेगा क्या, पुलिस अधिकारी, और वो दोनों लोगों के साथ कैसा रिलेशन बनाएगा, कुछ का। इसमें देखो कुछ का बनाया तो, लेकिन इससे इसने ऐड नहीं किया, ये हो गया गलत। इसमें देखो बिल्कुल अलग जा रहा है, ये भी क्या हो गया, गलत। ये देखो एक के अंदर एक और दोनों को काटते हुए, आंसर क्या लगेगा, सी। अगर डाटा की बात करें तो इसमें अंदर क्या रहेगा, माता रहेगा, और ये क्या होगा, महिलाएं होगा। और जो ये बाहर दोनों को काट रहा है भैया, ये क्या होगा, ये होगा हमारा पुलिस अधिकारी। क्या होगा, पुलिस अधिकारी, क्योंकि पुलिस अधिकारी का जेंडर क्लियर नहीं है। कुछ माताएं पुलिस अधिकारी, कुछ महिलाएं पुरुष अधिकारी, पुलिस अधिकारी, और बाकी पुलिस अधिकारी क्या होंगे भाई, मेल कैंडिडेट होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिख रहा है हमें। ठीक है, कथन कहता है, दो कथन दिए हैं, दो निष्कर्ष दिए हैं, और 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कुछ जानवर हाथी,
अभी देखो पीछे बताया था कुछ काटते हुए बनता है फिगर। तो भैया ये हो गए जानवर, और कुछ जानवर हमारे क्या हो गए, हाथी हो गए। कुछ जानवर क्या हो गए, हाथी हो गए। दूसरा कहता है कुछ हाथी क्या है, बाघ है। हमने बताया वो जितना कह रहा है उतना ही फिगर बनाओ, अपना दिमाग दौड़ा दिया, क्वेश्चन तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ हाथी बाघ हैं, तो सिर्फ हाथी से हम कुछ किसको जोड़ेंगे, बाघ को जोड़ेंगे। और भैया दो निष्कर्ष दिए हमारे सामने, दो। कहता है कुछ जानवर बाघ हैं। देखो जानवर बाघ, जानवर इधर है बाघ इधर है, दोनों का कोई रिश्ता दिख नहीं रहा है, तो भैया ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। कोई भी बाघ जानवर नहीं है। भैया बाघ जानवर को तुम्हें रिश्ता नहीं दिख रहा, ये तुम्हें क्या दिख रहा होगा, सही। लेकिन हमने एक पॉइंट ही बताया था क्वेश्चन में, क्या बताया था कि कथन अगर पॉजिटिव है, कथन अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव वाली बातें सही नहीं होंगी। अब जबकि देखो तुमने नहीं वाला निष्कर्ष क्या कर दिया है, सही कर दिया है। इसका मतलब तुम कुछ क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। बताया भी था हमने। अब गलती कर क्या रहे हो, तो निष्कर्ष देखो, जानवर बाघ की बात कर रहा है, यहाँ कह रहा है कुछ रिश्ता है, यहाँ भी बाघ जानवर की बात कह रहा है, यहाँ कह रहा है रिश्ता है ही नहीं। जबकि क्वेश्चन में जानवर और बाघ का कोई रिश्ता उसने दिया ही नहीं। जब जानवर बाघ का उसने रिश्ता दिया ही नहीं, तो रिश्ता होगा या नहीं होगा, हम दोनों बातें क्लियर नहीं कर सकते। और जब बातें क्लियर नहीं होती हैं तो वहां ऑप्शन कैसे आते हैं, अथवा में। अब अगर देखना भी है तो देखो अथवा लगता कहाँ है, हमने सिनेरियो बताया था। ये है हमारा रियल फिगर। अगर हम संभावना वाले फिगर की बात करें, जो लड़के शुरुआत में ही बना देंगे और उसको गलत कर देंगे, संभावना का फिगर कुछ यूं होगा। भैया ये होंगे जानवर, कहता है कुछ जानवर हाथी, कुछ जानवर हमारे हाथी हो गए। फिर कह रहा था कुछ हाथी बाघ हैं, तो कुछ हाथी बाघ क्या हम ये फिगर नहीं बना सकते, कुछ हाथी बाघ हैं, नहीं तो कुछ हाथी बाघ हैं। बस खेल ये हो गया इसमें कि बाघ का रिश्ता क्या हो गया, जानवर से हो गया थोड़ा। और जब हो गया तो अब निष्कर्ष निकालो, कुछ जानवर बाघ हैं, ये देखो ये जानवर बाघ हो गए, ये बात क्या हो गई, सही हो गई। और कोई भी बाघ जानवर नहीं है, यानी बाघ और जानवर का रिश्ता नहीं है, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि रिश्ता है। ये क्या हो गया, गलत। तो भैया देखो हमने बताया था, जब इंटरचेंज हो जाए, गलत वाला सही हो जाए, सही वाला गलत हो जाए, तो उनके बीच क्या लगता है, अथवा। अथवा को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, या, क्योंकि इनकी इंग्लिश क्या होती है, और। ठीक है। अब देख लो कोई ऑप्शन है, पहला कह रहा है ना तो पहला ना दूसरा, गलत हुआ। फिर कहता है केवल दूसरा, ये भी गलत है। केवल पहला, ये भी गलत है। या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा, यानी टिक क्या लगेगा हमारा, डी ऑप्शन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार दोस्त प्रिया, काव्या, गौरवी और शालिनी के पास अलग अलग धनराशि है। अच्छा ठीक है भाई, ये मैथ का क्वेश्चन पड़ा हुआ है, क्योंकि एक प्रश्न, एक चैप्टर है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और एक चैप्टर है एज, जो कि मैथ और रीजनिंग दोनों में क्या है, कॉमन चैप्टर। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। कह रहा है यदि प्रिया काव्या से 88 रुपए लेती है तो उसके पास गौरवी के बराबर धनराशि होगी। पहले कितनी थी नहीं पता, छोड़ो उसको। शालिनी और काव्या के बीच कुल मिलाकर 550 रुपए है, ये क्लियर डाटा है। इसको लिख लेते हैं, इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। कह रहा है शालिनी और काव्या, इन दोनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं भाई, 550 रुपए। ठीक है। दूसरा डाटा क्या दिया है, यदि गौरवी शालिनी से 25 रुपए देती है लेती है तो काव्या के, हटाओ उसको, कोई मतलब नहीं। शालिनी, काव्या और गौरवी, शालिनी, काव्या और गौरवी, तीन लोगों की बात हो रही है। के पास कुल धनराशि कितनी है भैया, 840। नहीं है, 840। देखो यहाँ पर तीन कैंडिडेट हैं, यहाँ दो कैंडिडेट हैं। अगर इस डाटा को इससे माइनस कर दो तो देखो ये डाटा कट जाएगा, बचेगा क्या, गौरवी बचेगा। और इसको घटा दो, इसको क्या कर दो, घटा दो। ये कितना आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा हमारा, 5 2 290 आ जाएगा, 290। गौरवी के पास कितने रुपए हैं, 290 रुपए। अब देखो चाहिए क्या हमको, चाहिए भैया हमको कि प्रिया के पास कितने रुपए हैं, प्रिया के पास। अब प्रिया का रिश्ता देखो किसी से है, देखो वहां पर एक पॉइंट था, यदि प्रिया, यदि प्रिया काव्या से 88 रुपए लेती है तो उसके पास गौरवी के बराबर राशि होगी। यानी प्रिया किसी से उधार ले ले कितने रुपए, 88 रुपए, तो उसके पास किसके बराबर रुपए हो जाएंगे, गौरवी के। यानी गौरवी के पास है कितने, 290। यानी प्रिया को अगर 290 करने हैं, प्रिया को अगर 290 करने हैं, तो प्रिया क्या करेगी, काव्या से लेगी कितने रुपए, 88 रुपए। कितने रुपए लेगी, 88 रुपए।
यानी 290 करने के लिए उसे 88 रुपए लेने पड़ रहे हैं, यानी उसके पास 88 रुपए क्या है, कम है। अगर उसके पास 88 रुपए कम है तो भैया 290 में से 88 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 202 रुपए। कितना आ जाएगा, 202 रुपए। है कोई ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन में डटे पड़े रहोगे, ये जो लिखा है शुरुआत में ये 25 रुपए लेती है, ये सब कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में वहां ऐड किया करो जहां से हमें क्वेश्चन आसान दिखे, जो पॉइंट हमें चाहिए वो मिल जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। अगर इसकी बात करें, देखो कुछ क्लियर पॉइंट होंगे जहां से हमें ऑप्शन में एलिमिनेशन चाहिए। क्या चाहिए, देखो ये डाटा सब में सेम दिख रहा है, ऑप्शन में नजर मारा करो जहां थोड़ा अलग दिखा करे। ये सेम दिख रहा है, एरो दिखो सब में सेम दिख रहा है। एरो क्या दिख रहा है, सेम। यहाँ पे देखो ये जीरो दिख रहा है, ये जीरो यानी वृत्त वृत्त, ये थोड़ा चतुर्भुज है। इतना चेक कर लो कि वृत्त आएगा चतुर्भुज, अगर चतुर्भुज आ रहा होगा तो फिर ये सही हो जाएगा, तीनों गलत हो जाएंगे। अगर वृत्त आ रहा होगा तो एक ऑप्शन तो फिर भी जाएगा हमारा। चलो देखते हैं, ये देखो चतुर्भुज था, फिर देखो इसके बाद ये रिवर्स मारा 90 डिग्री इधर आया, ये चतुर्भुज ये चतुर्भुज ये चतुर्भुज ये चतुर्भुज। ठीक है, अब देखो 4 बार रिपीट मार चुका है, इसके बाद क्या होगा, अगर हम कहें 4 बार रिपीट मारा है, 1 2 3 4, आगे देखो 1 2 3 4, और ये देखो 5 बार, ये आकृति 5 बार रिपीट मारी सर, 5 बार मारी है। आगे देखो ये आकृति सब में चेंज हो गई, चेंज हो गई। अगर 5 बार रिपीट मारी है तो भैया ये भी 5 बार रिपीट मारना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो 1 2, अब अगर ये रिपीट मारेगा तो भैया ये आएगा, ये गया, ये ऑप्शन गया। अब बचे 3 ऑप्शन, अब 3 ऑप्शन में अंतर ढूंढ लो, अंतर कहाँ है। ठीक है, तो अंतर देखो, यहाँ पर देखो आकृति ही नहीं है, इसमें इसमें आकृति है। यहाँ पर देखो सब में ये आकृति 1 2 3 4 5 आकृति आएगी, यानी ये भी गया, ये भी गया, आकृति आएगी, यहाँ आकृति ही नहीं है, ये भी गया। अब देखो 2 ऑप्शन बचते हैं, अब इन 2 ऑप्शन में अंतर ढूंढो कहाँ पर है। देखो ये त्रिभुज बना है, ये वाला त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज, और ये बराबर समद्विभुज, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब ये देख लो कौन सा आएगा। देखो समबाहु त्रिभुज हमने बताया ना 5 बार डाटा रिपीट मारा है, देखो 1 2 3 4 5, फिर आगे अगर डाटा रिपीट मार दें तो भैया कौन सा सही हो जाएगा, ये क्या लगेगा, क्या। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति क्या है, अंतर्निहित, यानी घुमाने की अनुमति। चलो अंतर्निहित चाहिए हमको, कोई बात नहीं। देखो ये जो लाइनिंग है, ये लाइन तो तुम्हें हर कल में मिल जाएगी। ठीक है ना, ये तो सब में मिल जाएगी, क्योंकि कहीं से उठा लो, यहाँ ऐड कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ सब में मिल जाएगी। यानी इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। खेल पूरा क्या है, इन आकृतियों का है, ये देखो और ये देखो, ये आकृतियां क्या है, टेढ़ी हैं। क्या है, टेढ़ी हैं। अब देखो इसमें आ जाओ, ये देखो एक टेढ़ी आकृति है, तुम्हारे दिमाग में आएगा ये बराबर है, लेकिन ऊपर भी तो होनी चाहिए, ऊपर भी तो होनी चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें लगेगा कि हो सकता है नीचे हो, क्योंकि नीचे देखो यहाँ पर टेढ़ी आकृति एक है। चलो ये नीचे वाली टेढ़ी आ गई, मान लिया हमने नीचे वाली टेढ़ी आ गई, लेकिन ना तो ये आगे मिल रही है, या तो ये मिल रही है। नीचे वाली मिल रही तो ऊपर वाली नहीं मिल रही है, यानी ऑप्शन क्या हुआ, एलिमिनेट। इसमें तो ऐसी कोई टेढ़ी आकृति बनी ही नहीं है, इसमें कोई टेढ़ी आकृति बनी ही नहीं है, तो भैया ये क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। आगे देखो इसी प्रकार देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन ही बताया हमने। चौथे ऑप्शन में भी देखो कहीं तुम्हें टेढ़ी आकृति दिख नहीं रही होगी। जब टेढ़ी आकृति दिख नहीं रही है तो भैया चौथा भी क्या होता है, हमारा एलिमिनेट होता है। बचता सिर्फ तीसरा ही है, बचता क्या है, सिर्फ तीसरा ही है। कोई भी उठा लो, ये यहाँ से देखो ये आकृति है, ये उठा लो, ये यहाँ पर है, ये देखो तिरछी आकृति गई है बाई की ओर, ये गया बायां तिरछा, अब ऊपर गया है दाई ओर, ये तिरछा गया। आकृति अंतर्निहित है या नहीं, भैया कौन सा ऑप्शन टिक लगेगा हमारा, क्लियर है। हमने बार बताया नॉन वर्बल में ये मत ढूंढो कि आंसर सही कौन है, नॉन वर्बल में ये ढूंढो गलत कौन है। गलत ऑप्शन मिल गया तुम्हें, सही अपने आप मिल जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये कह रहा है भैया कौन सी आकृति टुकड़ों से बन सकती है। ठीक है, कौन सी आकृति टुकड़ों से बनाई जा सकती है। देखो कुछ ऐसे हिडन पॉइंट ढूंढा करो जहां पर क्लियरिटी मिल सके। ये देखो ये 2 पॉइंट देख लो, बहुत ही खतरनाक पॉइंट, ये 2 पॉइंट है। ये देखो अगर मिल जाएंगे, अगर ये घुमा दिए जाएं तो ये क्या क्रिएट कर देंगे, एक अर्धवृत्त क्रिएट कर देंगे, कर देंगे एक अर्धवृत्त। ये दोनों मिलकर क्या क्रिएट कर देंगे, अर्धवृत्त। और देखो और मिल रहे हैं, ये दोनों, ये दोनों मिलकर भी क्या कर देंगे, एक अर्धवृत्त क्रिएट कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन में देखो,
इसमें तो अर्धवृत्त ऐसा है नहीं। इसमें देखो ये अर्धवृत्त, ये देखो दो अलग अलग भटक रहे हैं, इसमें देखो दो अलग अलग भटक रहे हैं, ठीक है, दो हो गए, मान लो हमने नहीं जोड़ा। इसी में देखो इन दोनों को जोड़ दिया तो एक ही अर्धवृत्त दिख गया हमें। लेकिन एक के बाद एक और बनेगा अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त बनेंगे तो भैया इसमें तो एक का दिख रहा है, इसमें एक बन सकता है, इसमें एक का दिख रहा है, देखा जाए तो उसके हमने अलग अलग पार्टीशन करके जोड़ दिया। ठीक है, तो इन दोनों में तो एक एक दिख रहा है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। इसमें देखो एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, और देखो ये जो दो टुकड़े दिख रहे हैं, तो ये देखो चार बनाएंगे, दो ये हैं और दो ये हैं, दो ये टुकड़े होंगे और दो ये टुकड़े होंगे, तो भैया टिक क्या लगेगा, ए नंबर। ठीक है, क्या टिक लगेगा, ए नंबर। बात समझ में आई। दो और अर्धवृत्त बनेंगे, एक दो ये बनाएंगे एक, और ये दोनों बनाएंगे एक, ये दो टुकड़े ये बनाएंगे और ये दो टुकड़े ये, ठीक क्या लगेगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है, दर्पण को समूह की दाईं ओर रखा जाए, यानी ये एक समूह है, दर्पण कैसे रखा जाए, दाईं ओर, यहाँ रखा जाए। ध्यान रखो हमने बार बार बताया है कि दर्पण का क्वेश्चन अगर लैंग्वेज से लिख दिया ना उसने तो खेल हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, दर्पण ऐसे बना के देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन लिख दे कि दर्पण भैया कैसे रखा है, क्षैतिज रखा है, तो दर्पण क्षैतिज का मतलब दर्पण नीचे रखा होगा, और जब कभी क्षैतिज दर्पण रखा होगा तो भैया वो दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा, जल प्रतिबिंब बनाएगा। यहीं पर खेल होता है, जो लड़के अक्सर गलत कराते हैं, इसी क्वेश्चन बस यही खेल खिला खिला रही है, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब तो सबको रटा है, वो बस एक खेल कर देती है कि दर्पण बनाती नहीं है, और वो लिख देती है कि क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब बताओ हमें। और जो क्षैतिज दर्पण होता है वो दर्पण नहीं बनाता है, वो क्या बनाता है, जल प्रतिबिंब बनाता है। इस पॉइंट पे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्लियर है, तो आते हैं भाई। अब देखो ये दर्पण लंबवत रखा है, तो पास में कौन है, चार है, तो जब ये पलटेगा तो पहले आकृति किसकी मिलेगी, चार की मिलेगी, मिलेगी चार की। अब अगर चार की मिलेगी कैसी बनेगी, वो बात की बात है, हमने बताया ना, अपना दिमाग ज्यादा खर्च नहीं करना है, ऑप्शन में तो भरोसा रखो थोड़ा सा। देखो चार तीन ऑप्शन में लिखा है, और चार तीनों में चार क्या लिखा है, सेम लिखा है, यानी इधर उधर होता तो हम सोचते चार कैसे बनेगा, चार तीनों में सेम बना है मतलब ऐसे ही बनेगा जैसा बना है। चौथे में लिखा है पांच, तो काट दो क्योंकि चार आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, देखो क्यों लिखा है, ये क्यों था, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब आएगा तो ये देखो ओ का तो ओ टाइप रहेगा, क्यों, ये लाइन दर्पण के पास थी तो ये दर्पण के पास ही तो रहेगी, इधर बाईं ओर आएगी, बाईं ओर आएगी, देखो ए ऑप्शन में ऊपर की ओर चली गई है, ए ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। बी में देखो बाईं ओर है और सी में भी बाईं ओर है, अभी दो ऑप्शन सही, अभी हमारे क्या है, दो ऑप्शन सही। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पर खेल गया है, अब ऑप्शन में देखा करो अंतर कहाँ है, पूरा नहीं कि अब डटे पड़े हैं पी का क्या बनेगा, देखो इन दोनों में पी देखो सेम बना हुआ है यानी पी ऐसे बनेगा, एन देखो सेम बना है यानी एन ऐसे बनेगा, सात देखो सेम बना है यानी सात ऐसे ही बनेगा, जी देखो सेम बना है यानी जी भी ऐसे बनेगा। सिर्फ अंतर मिल रहा है पांच, अंतर कहाँ मिल रहा है, पांच में। देखो जब बाएं से दाएं चेंज होगा, ये लाइन इधर है तो ये लाइन घूम के इधर आएगी ऊपर, ये देखो इसमें पलट गया, बी ऑप्शन में जल प्रतिबिंब बना लिया उसने, तो बी भी इलिमिनेट हुआ, टिक क्या लगा हमारा, क्लियर है, क्या टिक लगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। कहता है नीलिमा अपने घर से प्रारंभ करके उत्तर की ओर एक मंदिर में जाती है, दिशा का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन दूरी तो दे नहीं रखी है, चलो कोई बात नहीं, जो कह रहा है वो बनाते हैं हम। कह रहा है नीलिमा अपने घर से चलती है, ये उसका घर है, नीलिमा का क्या है, घर है। कहता है यहाँ से चलती है वो उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर होगा, कहाँ पहुंच गई, मंदिर पहुंच गई। ठीक है, मंदिर पहुंचने के बाद क्या कहता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर सीधे बराबर दूरी पर चलती है। अच्छा, बाएं मुड़कर चलती है, बाएं कहाँ जाएगा भैया, अगर बाएं की बात करें बायां इधर होगा, बराबर दूरी कह रहा है, इसका मतलब भैया दूरी माननी पड़ेगी। ठीक है, इसको मान लो कि ये एक्स वैल्यू थी तो ये भी क्या हो गई, एक्स हो गई। ठीक, बाएं मुड़कर कहाँ गई, सीधे बराबर दूरी पर, और वहां बाजार से कुछ खरीदारी करती है, यानी ये मुड़कर पहुंची कहाँ है भैया, बाजार पहुंची है। ठीक है, और बाजार से खरीदारी करने के बाद कहता है फिर से बाएं मुड़ती है, तो बाएं कहाँ आएगी, ये नीचे की ओर आएगी, और कहता है बाएं मुड़कर चलती हुई पुस्तकालय पहुंचने के लिए उतनी ही दूरी तय करती है, यानी ये जितनी दूरी थी सेम उतनी ही तय करके आएगी, एक्स दूरी, और ये क्या होगा हमारा, पुस्तकालय होगा, क्या होगा, पुस्तकालय होगा। ठीक है,
ठीक है, पुस्तकालय पहुंचने के लिए उतनी ही दूरी तय करती जितनी दूरी घर से चलकर मंदिर को जाते हुए तय की थी, घर से मंदिर। ठीक है, कोई बात नहीं। वह फिर से बाएं मुड़ती है, वह फिर से बाएं मुड़ी। अब भैया यहाँ पर आ गई, इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा, फिर से बाएं मुड़ी यानी घर की तरफ जाएगी। कहता है बाएं मुड़ती है और अपने घर पहुंचने तक चलती है, ये नहीं कि बीच में रुकी है, वो अपने घर तक चली और फिर जाकर रुकी, यानी वो घूम कर कहाँ आ गई, अपने घर आ गई और घर में जाकर रुक गई। तो कहता है उसके रास्ते को किस आकार के बनाने की संभावना है, उसके रास्ते को किस प्रकार के बनाने की संभावना है, यानी जो रास्ता होगा, ये जो आई है घूम फिर कर, उसका रास्ता कैसा है। तो एक कह रहा है गोलाकार, क्या हमें ये गोलाकार दिख रहा है? नहीं भाई, गोलाकार नहीं दिख रहा है। तो गोलाकार नहीं दिख रहा है तो भैया ये क्या हुआ? गलत। फिर कहता है त्रिभुजाकार, क्या हमें कहीं त्रिभुज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये भी क्या हुआ? गलत। समकोण, तुम्हें लग रहा होगा समकोण तो है नहीं, अभी बताते हैं। फिर लिखा है एक अंडाकार, अंडाकार भी नहीं, गलत। अच्छा, तीन गलत हो चुके हैं तो समकोण यही तो सही होगा। अब तुम्हें लग रहा होगा समकोण कैसे बना रहा है, ये देखो, ये जब मुड़ती है तो कितना मुड़ेगी भैया? समकोण समकोण ही तो मुड़ेगी, बायां या दायां मुड़ोगे तो कितना मुड़ोगे? 90 डिग्री। और समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री ही तो होता है। 90 90 मुड़ते हुए वो वहीं पर आ गई। क्लियर है? चार बार, ये हमने बताया था उसमें दिशा चैप्टर में कि जब एक ही दिशा में चार बार मुड़ते हैं तो भैया कहाँ आ जाते हैं? घूमकर सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका टिक क्या लगेगा? बी ऑप्शन लगेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीट का क्या था। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, एक 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के छोटे 216 छोटे छोटे घनों में व्यक्त किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी? ठीक है, प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी? छोटे घन की भुजा की माप पूछ रहा है। ठीक है, हमने बताया था एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? एन बराबर होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, यानी मतलब जितने सेंटीमीटर को काटा जाता है उसे। ठीक, फिर उससे क्या बनाए जाते हैं? घन बनाए जाते हैं। और जो टोटल घन होते हैं हमारे, टोटल घन वो कितने होते हैं? एन क्यूब होते हैं। टोटल घन को हम क्या बोलते हैं? एन क्यूब बोलते हैं। तो टोटल घन अगर एन क्यूब होता है तो देखो टोटल घन ही दे रखा था उसने कितना? 216। कितना दे रखा था उसने? 216 दे रखा था। तो 216 भैया किसकी वैल्यू है हमारे लिए? 216 है एन क्यूब की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? एन क्यूब की। तो भैया यहाँ से एन की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर लेंगे हम? 6 आ जाएगी। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। एन की वैल्यू आ गई 6, तो देखो एन की वैल्यू आ गई हमारी 6 बराबर बड़े घन की भुजा। बड़ा घन कितने का था? 24 का था। 24 बटे छोटे घन की भुजा फाइंड आउट करनी है हमें। छोटे घन की भुजा क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये अगर एक्स हो गई तो भैया एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी? 24/6 यानी कितना? 4। यानी जो प्रत्येक छोटा घन था वो कितने सेंटीमीटर का था? 4 सेंटीमीटर का था। कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर है कोई ऑप्शन? ए ऑप्शन है हमारा, यानी टिक क्या लगेगा? ए ऑप्शन लगेगा। ठीक है, तो ये हमारी एस टी नंबर 12 का सोल्यूशन था, रीजनिंग का। 3 4 क्वेश्चन काफी अच्छे थे। ठीक है, नॉन वर्बल के 1 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो मैथमेटिकल का पड़ा था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में तो खास दम नहीं थी, कोडिंग डिकोडिंग में खास दम नहीं थी। ये पेपर एवरेज पेपर था अगर कहा जाए तो। ठीक है, तो इसमें कम से कम 22 23 तो आप लोगों के सही होने ही चाहिए। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेंगी। बाकी सब्जेक्ट का सोल्यूशन जल्द ही आपको वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा या डाल दिया जाएगा। क्लियर है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।